डिस्कशन में लेकर आता हूं, फिर बात करता हूं। दरअसल जैसा हमने बताया आपको कि जो तथाकथित किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी हैं, उन्होंने कहा कि हमने तो पूरा बढ़िया से पिच वगैरह बिछा दिया था, लेकिन कांग्रेस खेल ही नहीं पाई, तो कांग्रेस की क्षमता पर सवाल उठाएं। जरा सुन लीजिए उनको। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में, वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान, चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, पर कहाँ जाएंगे जी। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाएं, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। विनोद जी, आ गई असलियत सामने, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से। ये मैसेज आपके लिए ही है। एक बात और जोड़ देता हूं, एक बात और। ऐसा ही बयान योगेंद्र यादव ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले दिया था कि हमने तो बड़ा अच्छा पिच बिछाया था, अब कांग्रेस और अखिलेश यादव खेल ही नहीं पाए, तो हम क्या करें। दुष्यंत जी, ये डुप्लीकेसी, आप ये दुष्यंत जी आप एक बार सुन लीजिए, आपका कमेंट आ रहा हूं दुष्यंत जी, आ रहा हूं, विनोद जी का कमेंट लेके आप लोगों की डुप्लीकेसी जो है, आप लोगों की डुप्लीकेसी को ये चढ़नी जी भारतीय किसान यूनियन के ये अध्यक्ष हैं, हम इनको एक सम्मानित किसान नेता कह सकते हैं। इन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी कोई विपक्ष की भूमिका में 10 साल थी ही नहीं, उनके बदले ये किसान नेता वहां विपक्ष की भूमिका में आ गए थे। और अभी आप देखिए जिस 2 साल से जो आप जिस तरह के धरना प्रदर्शन, जिस तरह के आप रोड ब्लॉक, जिस तरह के किसान बॉर्डर पर तो आज भी बैठे हुए हैं, यहां से लेके आप राकेश टिकैत का आप देखिए, हर इलेक्शन में ये जो आंदोलन जीवी हैं, आपको हर इलेक्शन में इनका चेहरा दिखेगा अन्नदाता किसान नेता के नाम से। आज उसको एक्सपोज किया है चढ़ूनी जी। बिल्कुल, बोलिए। बड़े नेता है, छोटे नेता नहीं है, लेकिन इनको ये जनता ने इनको सबक सिखाया। 1100 वोट दिया था जब ये खड़े हुए थे अभी, और इनकी जमानत जब्त हो गई, जनता समझ गई सारा खेल। ये आप ये देखिए कि उन्होंने एक चीज को माना कि ये पूरा किसान आंदोलन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रायोरिटी थी। लेकिन ये तो और ये बात तो तर्क इसलिए दे रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका में तो हमको खड़ा किया, दिल्ली आपने 1 साल बंद किया है पूरा बिल्कुल के सड़क तक। वो जो ये जो पाप है ना, उसका धड़ा फोड़ दिया है चढ़ूनी जी। जो बात ये आज मान रहे हैं, जो बात चढ़ूनी जी आज कह रहे हैं, किसान आंदोलन की साजिश को उसने एक तरह से बेनकाब कर दिया है। जो बात चढ़ूनी जी आज स्वीकार कर रहे हैं ना, जनता उसको बहुत पहले समझ चुकी है, और इसीलिए उस तरह की वोटिंग करती है। दुष्यंत नागर जी, दुष्यंत नागर जी का टेक। दुष्यंत नागर जी, देखिए, पहले तो मैं विनोद जी के पूरे कथन का खंडन करना चाहता